जब हम ऐसे चीज़ों को उठाते हैं लोगों को नुकसान पहुंचता है। और इस्लामिक कंट्री में ऐसे इल्ज़ाम नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसे बात करे उसको ख़त्म ही कर देंगे। कि हिंदुस्तान में जिस तरह के पाखंड का माहौल बन रहा है, उस बीच आप लोगों का जो प्रयास है नेशनलिज्म को लेकर, असल में उसका मकसद क्या होता है? असल में उसका मकसद है कि ये पाखंड क्या है। ये जो लोगों के शोषण के लिए होता है, लोगों के बीच में दीवारें खड़े करने के लिए होता है, लोगों के बीच में दंगा करने के लिए होता है, और किसी के राजनीति का फ़ायदा उठाने के लिए होता है। तो जब हम इनके खिलाफ लड़ते हैं, ऐसे लोगों को अपने मकसद पर पहुंचने की बाधाएं होती है, इसलिए वो हमको सीन से निकालना चाहते हैं। बस वही हुआ था ये इन जो दोनों को ऐसे हुआ था। ये तो नेचुरल डेथ हो गया, कैंसर से गुजर गया। लेकिन ये गौरी लंकेश और नरेंद्र दबोलकर। हाँ। दूसरा बात यह है कि जब आप लोग यह प्रश्न उठाते हैं पाखंड का, तो अक्सर चूँकि हम लगातार बात करते हैं लोगों से, तो लोगों का ये कहना है कि ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर हमला करते हैं। नहीं, बात यह है कि यहाँ के ज़्यादा गलत विश्वास शोषण किससे होता है, और ऐसे होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारे मूवमेंट पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ हो, और इस्लामिक कंट्री में ऐसे इल्ज़ाम नहीं आएंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसे बात करे उसको ख़त्म ही कर देंगे बस। लेकिन यहाँ तो ऐसी बातें इसलिए आती हैं क्योंकि जब हम ऐसे चीज़ों को उठाते हैं, इन लोगों को नुकसान पहुँचता है। वो जो लोगों का शोषण करना चाहते हैं उस पर रोक आता है, इसलिए वो हम पर नफरत करते हैं और एक गलत बात उठाते हैं कि ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। धर्म के नाम पर जो शोषण करते हैं उनके खिलाफ है। आप अभी जब बोल रहे थे तो आप कह रहे थे कि आप लोग बेसिकली सुपर पावर के खिलाफ हैं, इंसानों के, व्यक्तियों के। क्या ऐसी कोई हम सारे चीज़ों के खिलाफ है जो व्यक्तियों के बीच में दीवार खड़े करते हैं। एक जो किसी व्यक्ति को सुपीरियर मानना, वो सबसे बड़ा दीवार है। जो ऊपर का दीवार है कि तुम ऊपर ही नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर बैठा है वो। हम कहते हैं कि सब समान है। कभी कभी दीवार ऐसे भी होते हैं, समान है, लेकिन दूसरा दीवार होता है कि कास्ट का, कम्युनिटी का, रिलीजन का, बिलीफ का, तो उनको भी हम निकालना चाहते हैं बस। तो दीवार ऊपर भी हो सकता है, हमारे बीच में भी हो सकता है। जब हम कार्यक्रम करते हैं एंटी सुपरस्टिशन को लेकर और खुलासे करते हैं, तो लोग बार बार आपके संगठन या आप जैसे जितने देश में संगठन काम करते हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि ये क्रिश्चियन और मुसलमानों के खिलाफ खुलासे नहीं करते। क्यों? ये तो बिल्कुल गलत बात है। वो भी हमने बहुत कुछ कर दिया ना जी। और ऐसी बात है कि जो फल्सिफाइबल चीज़ें होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन लोगों में। और ये भी बात मैं कहता हूँ कि ये लोग जो शोषण करते हैं किसका शोषण करते हैं? तो मुसलमानों का नहीं, ईसाइयों का नहीं, वो हिंदुओं का ही शोषण करते हैं। तो जब हम ऐसे शोषण के खिलाफ काम करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप हिंदुओं की ही मदद कर रहे हैं। ऐसे क्रिश्चियन की बात तो छोड़िए, हमने बहुत सारे लोगों को पर्दाफाश किया है, जो मिशनरीज है, जो कन्वर्शन करने वाले हैं, ऐसे सब किया है। मुसलमानों के बीच में उनका ज़्यादा होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ। उनके बीच में ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं, वो भी हमने पर्दाफाश किया है। सो एक सर्जरी करने वाला आया था और किसी को लिफ्ट करने वाला, किसी ये छोटा मोटा ये क्या होते हैं वो कहते हैं इनको फ़कीर, उनके चमत्कार, ये सब छोटे मोटे हैं। लेकिन किसी चमत्कार के बेस पर खड़ा हुए रिलीजन से हिंदुइज़्म और उससे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी। लेकिन हमारे देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा इन पर आ जाएंगे। आखिरी सवाल नायक जी आपसे ये कि आप खुद थ्रेट पर हैं, एक पुलिसकर्मी आपके साथ घूम रहा है, इन सब के बीच असल में आप जैसे लोगों को थ्रेट क्या है? मतलब हमारे लोगों को थ्रेट है उन लोगों के जिनके पेशा को ठेस पहुंचा है हमारे कारण, जिनका एक्सप्लॉयटेशन को एस्ट्रोलॉजर, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को गलत पहुंचे तो उसका लाइवलीहुड चला गया। यहाँ एक खुराना है, इसका एक्सपोजर मैंने 12 साल पहले किया था यहाँ पंजाब में हाँ। वो चंडीगढ़ में वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन के बारे में बोलने को आया था। उसका खुलासा मैंने वहाँ किया था, बड़े झगड़े हुए वहाँ।
बाद में वो चला गया। वो 1 मिनट को 5,000 रुपये जैसे फीस लेता है। तो असल में थ्रेड जिनके धंधों पर आप चोट करते हैं विज्ञान और बाकी चीज़ों के ताकत से। एक सवाल और सर कि अभी जो स्थिति है, आधुनिकता बढ़ रही है देश में, मशीनीकरण बढ़ रहा है, लेकिन उसी रफ्तार से आप पढ़े लिखे लोगों के बीच भी पाखंड का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई। क्योंकि मैं अंग्रेजी में कहूँ, आवर्स इज़ ए कंट्री जिसमें 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का मिलाप 16th सेंचुरी माइंडसेट से हुआ है। अगर 16th सेंचुरी का माइंडसेट ही है आपके अंदर और 16th सेंचुरी का ही टेक्नोलॉजी है, आपके एक बात कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने को लगेगा 10 साल, यहाँ तो 10 मिनट में पहुंचता है ना टेक्नोलॉजी के कारण। जो विज्ञान को ही यूज़ करके वो विज्ञान के ही खिलाफ काम कर रहा है। जन ज्वार जनता की